आज कॉलम में अपने कर्नल ईश्वर सिंह पटवार जी का स्वागत कॉलम में सभी द्वारा सभी भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा अपने कर्नल साहब का स्वागत अभिनंदन। इस स्वागत और अभिनंदन कॉलम में सभी लोगों के द्वारा नौशीन तो ये स्वागत समारोह सभी लोगों का स्वागत। आप कुणाल जी, आप सभी लोग यहाँ पे कर्नल साहब के स्वागत के लिए यहाँ पे आए हैं। कर्नल साहब शौर्य महोत्सव में चेपड़ों में प्रतिभाग करने के लिए यहाँ पे आए हैं और बहुत बड़ा सहयोग कर्नल साहब का शौर्य महोत्सव में, जो चेपड़ों में शौर्य महोत्सव जो हमारे जोशी जी उनके स्मृति में, उनकी याद में जो अशोक चक्र विजेता जो चेपड़ों के अपने जोशी जी हैं, उनकी स्मृति में शौर्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय शौर्य महोत्सव का आयोजन, जिसमें कि अपने राज्य के मुख्यमंत्री श्री कुशल सिंह धामी जी प्रतिभाग कर रहे हैं, विधानसभा अध्यक्षा श्रीमती नीतू खंडूरी प्रतिभाग कर रही हैं और समस्त सेना के जो भूतपूर्व सैनिक हैं, आर्मी की जो टुकड़ी है लैंसडाउन से, वे सभी यहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत अभिनंदन और सबसे निवेदन रहेगा कि आप भी शौर्य महोत्सव में जरूर प्रतिभाग करें। आप लोगों का प्रतिभाग करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो लोग देश की सेवा के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करते हैं, उनकी याद में ये शौर्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। माँ बदालगढ़ी पिंडर घाटी पूर्व सैनिक अर्ध सैनिक संगठन आज यहाँ पे ग्वालम में अपने यहाँ पे संगठन का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अपने अध्यक्ष कर्नल ईश्वर सिंह पटवार जी, महासचिव परविंदर सिंह भागोनी जी, संयुक्त सचिव लक्ष्मण सिंह राणा जी, उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष श्री गंगा सिंह बिस्ट्र जी, उपाध्यक्ष कैप्टन हुकम सिंह बिस्ट्र जी, उपाध्यक्ष कलाम सिंह बिस्ट्र जी, महाप्रबंधक आनंद सिंह गढ़िया जी और उपाध्यक्ष राकेश शाह। ये अपने पिंडर घाटी का भूतपूर्व सैनिकों का एक संगठन है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों के लिए कि एकता में ही बल होती है। यदि आप संगठन नहीं बनाएंगे तो कोई भी आपके जो आपके लक्ष्य हैं, जो आपके अधिकार हैं, उनको बाधित कर सकता है। तो ये संगठन बहुत जरूरी है और ये सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये संगठन जो संगठन बनते हैं, कर्मचारी जो संगठन बनते हैं, संगठन का उद्देश्य होता है जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके परिवारजन हैं, यदि उनके लिए कोई लाभ नहीं मिल रहा है, उनके साथ कोई अनहोनी हो रही है, तो उनके संगठन के लिए इस संगठन का काम होता है लड़ना। ये संगठन है भूतपूर्व सैनिकों के फैमिलीज के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के अधिकारों के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उन सब चीज के लिए संगठन होता है और संगठन में ही बल होता है। चाहे कोई भी कर्मचारी यूनियन होती है, यूनियन होती है। और ये देखिए अपना अध्यक्ष ये विक्ट्री और सब ये विक्ट्री मोदी जी, देश के अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ये अपना संगठन का एक समर्थन। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए कि आप जिस प्रकार आपने संगठन बनाया है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप भूतपूर्व सैनिकों के परिवारजनों के लिए, उनके लिए जो भी उनकी समस्याएं होगी, उन समस्या को समाधान करने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत बधाई। ये देखिए वो जोश, वो खरोश आज ही कर रहा है। भले ही आप सैनिक भूतपूर्व हो चुके हैं, लेकिन जोश और खरोश आज भी वही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। अध्यक्ष सर, अध्यक्ष जी कुछ कहना चाहिए? कुछ कहना चाहिए? आप यहाँ आए हैं, ग्वालम आए, आपका स्वागत है। अभिनंदन। थोड़ा दो सर के लिए। ओके। हाँ सर, आप क्या बोलना सर, ये तो हमारा सौभाग्य है। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे कर्नल साहब है, उन्होंने हमारा जो मनोबल और आने वाले समय के लिए भी हमारे लिए कोई अच्छा कार्य करेंगे, यही हमें उनसे उम्मीद है। जी बहुत आज तक रिटायर हुए पर किसी ने पहाड़ के नहीं सोचा, परंतु ये पहली बार है जो कि हमारे क्षेत्र के कर्नल साहब ने हमारे पहाड़ की जो गरीबा है उसको बनाए रखा है और आगे भी ये हमारे बाबत
कुछ सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारा सौभाग्य है कि कर्नल साहब भी इसी क्षेत्र के हैं, वो तो आप सभी जानते हैं, यानी इन वादियों से, इन पहाड़ों से कर्नल साहब उठे हुए हैं, अपना उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। सर कुछ और बागुनी जी, सर आप कुछ? हाँ साहब, आज बहुत हमारे लिए सौभाग्य का दिन है कि हमारे इस क्षेत्र पर्यटन नगरी ग्वालदम में हमारे पिंडर घाटी के अध्यक्ष माननीय वर्षवाण जी हमारे बीच पहुँचे हैं। और आज हमारे सैनिक संगठन ग्वालदम के अध्यक्ष जी और अपने सचिव जी, उपाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, जितने भी पदाधिकारी हैं और हमारे ग्वालदम के जितने भी गणमान्य व्यक्ति पूर्व सैनिक हैं, उन्होंने आज हमारे अध्यक्ष जी के स्वागत पे यहाँ पे स्वागत किया है। जिस प्रकार से देखा गया है कि हमारा क्षेत्र दूरदराज वाला क्षेत्र है और हो सकता है कि हमारे कर्नल साहब का एक विजन रहा हो कि आने वाले कुछ समय में हम अपने इस पिंडर घाटी को विकास की ओर ले जाएं, और ये हमारा सैनिक एकता का एक नारा है। और हम कर्नल साहब का बहुत बहुत आभारी हैं। पूरी पिंडर घाटी, पूरे तीनों ब्लॉक, देवाल ब्लॉक, थराली ब्लॉक और नानपुरा ब्लॉक हमारे कर्नल साहब के बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे मुलाकात हुई थी जिस दिन कुनियाल जी की पार्टी थी, और उम्मीद करते हैं कि बच्चे जो निकल रहे हैं जी कल के, आज के बच्चे कल के नागरिक, और जैसे कुनियाल जी के लिए बहुत बहुत बधाई। जैसे हमने पूर्व कहा, उनके बच्चे ने बहुत अच्छी रैंक के साथ जो है कि परीक्षा उत्तीर्ण की है, और उन्होंने पार्टी भी थी, उसमें आपसे मुलाकात हुई थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर कुछ मैं सिर्फ ये बोलूंगा जी कि फौजी होने के नाते, एक सैनिक होने के नाते, जी सर, सैनिकों को सम्मान देना सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी। चाहे लिट जाएंगे, कुछ भी कर हो जाएंगे, इसीलिए सेंटर कमांडेंट साहब कल रिकॉर्ड साहब गढ़वाल राइफल से, सुबेदार मेजर साहब सेंटर्स के आ रहे हैं, और साथ साथ में लाइट पंडित जी हैं। चारों लोग आज पहले इस धरती पे आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम गढ़वाल राइफल के सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर नेगी साहब, जो विशिष्ट सेवा मेडल है, वो मैं और मेरी टीम गए थे। कैप्टन हुकम सिंह साहब गए थे और बाकुंडी साहब गए थे। हमारा पूरा डेलीगेशन गया था। बेसिकली पहला प्रथम चक्र विजेता अशोक चक्र नायक भवानी दत्त जोशी, जो 1984 ब्लू स्टार के एक सितारे थे, हमारे बहुत बड़े सितारे थे। उस शौर्य मेला नहीं है, वो शौर्य महोत्सव है। हमारे बलिदान का, हमारे शौर्य का वो सबसे बड़ा संगम है। उस संगम को हमने एक अपनी फौज की, अपनी आर्मी की, अपने देश की गरिमा बना के रखना है। उनके पद चिन्हों पे, उनके आशीर्वादों पे हमें आगे चलना है। और इस पिंडर घाटी के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, हमें अपने सैनिकों, उनके समस्याओं के लिए, और साथ साथ में जो भी हमसे उनसे रिलेटेड रिश्तेदार है, चाहे किसी भी अर्धसैनिकों, सैनिकों, चाहे किसी फोर्सेस है, उन लोगों के विकास के लिए, उनके लिए मेरी प्राथमिकता सबसे पहले सैनिकों का सम्मान है। हमारा धर्म कर्म है। मेरा धर्म हमेशा कर्म ही धर्म है। मैं दूधी गढ़वाल से रहा हूँ हमेशा। मेरे क्योंकि मेरे साथ यहाँ पे जोशी साहब भी हैं, जो कि मेरे यहाँ हेड क्लर्क रह चुके हैं। सारे लोग जानते हैं मेरे को, भाकुनी साहब हैं, सारी के सारी। तो इसी क्रम में हम लोगों ने एक पिंडर घाटी का जो आगाज किया है वो देहरादून में किया है, और हम लोगों ने उसको एक होली महोत्सव के रूप में मनाया था, जिसमें 5000 से ज्यादा लोग आए थे। जो उसका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। और ये भी एक सैनिक संगठन, अर्ध सैनिक संगठन माँ बधानगढ़ी के नाम पे, देखो माँ बधानगढ़ी, देखो नंदा देवी लिखा है। 20 दिन 20 रात यात्रा है। और जब हमारा नंदा देवी राजजात होगा, उसमें हमारे पूरे भूतपूर्व सैनिक, पूरे सैनिक, अर्ध सैनिक, सारे लोग हम यहाँ के अहम भूमिका निभाएंगे। यहाँ से लेके, वहां से लेके, कहीं पे भी मौका मिलेगा हम लोग बर्तन धोएंगे, लोगों की सेवा करेंगे, ताकि हम लोगों को ये सेवा का अवसर मिले। और माँ भगवती, माँ नंदा देवी हम लोगों का बड़ा आशीर्वाद दे। इसी क्रम में लाइक यहाँ पे हमारे क्षेत्र का एक नायक है, गढ़वाल से है। आप नाम बताओ अपना। कलम सिंह। इनके कार्यक्रम में मैं अतिथि हुआ था। बहुत बढ़िया है। देखो इन्होंने जो है इन कार्यक्रम को, ये देखो इन्होंने जो पहाड़ के लिए बहुत बढ़िया है। इनकी जितनी तारीफ करूँ कमी कम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सैनिक कल्याण मंत्री, या जो मेरे गवर्नर साहब है, या सेंट्रल कमांडेंट साहब आ रहे हैं,
उनसे ये करूंगा कि ऐसे होनहार वीरवान लोगों को और भी आगे बढ़ाए और शक्ति दे, और मां नंदा देवी मां बधानगढ़ी जरूर इनको आशीर्वाद दे। मैं तो सेवक हूँ कर्नल, अलग बात है, मैं एक सेवक हूँ। इतनी अपनी धरती पे, अपनी बधानगढ़ी के धरती पे, अपनी पिंडर घाटी के धरती पे हमें कुछ न कुछ करना है, और यही रहेगा हमारा दुर्गम क्षेत्र है, पिंडर घाटी का क्षेत्र है जो कि चाइना से मिलता है। तो हम लोगों को इस चीज के बारे में, हमारे पास केवल एक केंद्रीय विद्यालय है, सिर्फ एक केंद्रीय विद्यालय हमारे क्षेत्र में। हमारे यहाँ सैनिक स्कूल नहीं है। हमारे यहाँ रोडों की जो प्रॉब्लम्स है उसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। जो भी हमारी क्षेत्रीय समस्या होंगी, हमारे जवानों की ECHS की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैंटीन की प्रॉब्लम है। CSC कैंटीन छोटा है, उसको लार्ज करने की जरूरत है। ECHS हमारे लोगों को देहरादून या हल्द्वानी जाना पड़ता है, फैसिलिटी नहीं है। NCC की सुविधा बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के। तो जो भी हमारे अधिकारी लोग या माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, मैं उनसे यही बोलूंगा, मेरे सैनिकों का सम्मान प्राथमिकता के साथ साथ में उनकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ मंत्री विशाल लाल की जय, मंत्री विशाल लाल की जय, मंत्री विशाल लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। उम्मीद करते हैं कि जो अधिकांश क्या होता है, जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनके जो परिवारजन होते हैं, कई बार क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन की समस्या होती है। जन्मतिथि, पत्नी का नाम, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन कुछ और, यहाँ कुछ और बड़ी पेंशन 2-3 मैटर में मेरा आधार बनाता था, तो मेरे पास 2-3 बंदे ऐसे आए कि कहे मेरी पेंशन बंद हो गई। कारण क्या है कि आधार में डेट ऑफ बर्थ कुछ और आर्मी के जो डिस्चार्ज बुक है उसमें कुछ और। बड़े परेशान रहते हैं लोग सर। तो सर उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कि इन लोगों की समस्या, परिवारजन जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी समस्याओं, उनके परिवारजनों की समस्याएं, उनके बच्चों की समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने में अपना योगदान देंगे। आप मेरे साथ हो, आपको थोड़े से बताइए। आपने बोला 2-4 परिवारों की समस्या। सर ये 2-4 परिवारों की समस्या के लिए पूरे क्षेत्र के लिए 2-4 आपने गलत सुना है। कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनकी समस्याएं ऐसी होती है, बाकी समस्याएं सबकी हैं, हम समझते हैं, है नहीं है। हमारे सैनिक जो देश के लिए लड़ रहे हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए, उनके आश्रितों के लिए और खुद उनके लिए। जी सर, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर आपका। ओके, तो ये यहाँ पे स्वागत समारोह और साथ साथ समस्याएं और उनका समाधान। फिर मिलते हैं अगली जो अगला जो हमारा कार्यक्रम होगा उसमें फिर हम मिलते हैं। तब तक आप लोगों का धन्यवाद। क्या CSD फैसिलिटी दिलवाई और अभी पेंशन का भी करवा दी, ठीक है। तो ऐसी 70 साल से ऊपर कोई आपको रेफरल की जरूरत नहीं। हाँ, और 70 ईयर सीधा डायरेक्ट जा सकते हो आप। और दूसरा अभी ऐसी भी ऐसा